नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे लाल बहादुर सिंह के परिवार के दोनों बच्चों की संपत्ति के बंटवारे को लेकर के। लाल बहादुर के जैसा कि आप जानते हैं कि चंपा सिंह और परसन सिंह दो बच्चे थे। परसन सिंह का इलाका ये है जिसमें आप देख रहे हैं सब्जी लगी हुई है। मुझे नहीं मालूम कि इस भांग में कौन सी सब्जी बनती है और ये तार लगाया गया है। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये एलओसी बॉर्डर नहीं पाकिस्तान का, ये चंपा सिंह उनके परिवार की बॉर्डर है। चंपा सिंह के बड़े पुत्र का जो है हरपाल सिंह, उनके यहाँ से बॉर्डर है और कहा जा रहा है कि तार के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। ठीक, आप समझ गए होंगे। और मित्रों, मैं आपको एक दशक पहले ले चलता हूँ और बाबा के परिवार, चंपा सिंह के परिवार के परसन सिंह और चंपा सिंह के बेटों को, जो 10 भाई थे, जो वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को जो है बहुत कुछ पढ़ाया और पढ़ा करके लखनऊ भेज दिया। ये दोनों की छतें जो है, जब चंपा सिंह परसन सिंह के बच्चे थे, 10 भाई थे, 6 + 4, दोनों की छतें एक में मिलित हुई थी और उसमें एक दूसरे के घर आना जाना कोई प्रतिबंध नहीं था। महिलाएं पीछे से छत से होकर के निकल जाती थी। महिलाएं एक दूसरे की छतों पर पीछे से आना जाना था। पूरा प्रॉपर रास्ता बना हुआ था और वो सड़क तक का जुड़ा हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं, इसके घर के पीछे पीछे रास्ता आर पार था, जो जंगल के रूप में तब्दील हो गया। कहीं कोई प्रतिबंध नहीं था। दरवाजे पर जो आप नीम देख रहे हैं, 2 नीमें हैं। नीम के बगल में एक चौपाल टाइप का छप्पर होता था, जिसमें परसन सिंह के जो बच्चे थे, जिसमें सबसे बड़े दद्दा दुबस नाम था, वो उनका तखत पड़ा होता था और उसी में गांव के लोग भी बैठते थे आकर के और घर के लोग भी बैठते थे। वहाँ भी प्रतिबंध नहीं था। ये पोर्शन जो देख रहे हैं वो पर चंपा सिंह के पुत्रों का है और उधर का पोर्शन उनका है। लेकिन जब परिवार पढ़ लिख जाता है ना, तो परिवार क्या सोच होती है कि ये तार जो लगा है ये मेरी है ज़मीन, ये मेरी है ज़मीन, इस तार को क्रॉस कोई न करे। और मैं 20-22 साल ये जंगल के नुमा दोनों परिवारों की ज़मीनें पड़ी रहीं। मेरे मन में ये आया कि चलो कुछ ना कुछ बनवाया जाए, तो 3 सेट हमने ये रखाया, रहने लगे। मुझे लगा कि गांव के परिवार के लोगों को बहुत खुशी हुई होगी कि चलिए, मेरा उद्देश्य था कि परिवार में जो है, परिवार की ज़मीन है, परिवार का पुराना पुश्तैनी घर है और वो ठीक ढंग से जो है वहाँ कोई हमको रहना चाहिए। तो मैंने ज़्यादा न बनवा कर, क्योंकि ज़मीन ज़्यादा थी नहीं घर बनवाने भर की। अगर चारों पुत्र चंपा सिंह के पहले पुत्र हरपाल सिंह के अगर चारों पुत्र चाहते तो एक कमरा बनवा लेते और तब प्रॉपर रहने की जगह थी। लेकिन सहमति बन नहीं पाई, तब मुझे अलग बनवाना पड़ा, 3 से रखवा लिया। जंगल था, जंगल कटवा दिया, इधर का भी जंगल कटवा दिया। फिर उसी समय से उसमें तार लगा दिया गया।
और सब्जी के नाम पर जो है ये भांग उगाई गई है। दिक्कत ये होती कि जैसे मेरी मान लो चारपाई पड़ी है, इतनी जगह नहीं है, चारपाई पड़ी है, इसको हम यूज कर लेंगे। मतलब वो उनके ज़माने से दोनों परिवार यूज कर लेते थे, जो है कोई कहीं दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने बनवाना ये टीन से रखवाना शुरू किया, वैसे ही जो है यहाँ पर कभी पत्ती डाल दी गई, कभी सरसों का ला करके डाल दिया गया साफ करके। अंत में जो है सब्जी उत्पादन के नाम पर जो है ये भांग के पेड़ लगे हुए हैं। अगर मैं इसको उस पार जा कर के न काटूँ तो जंगल होता है, साफ़ सुथरा नहीं रहता है। और सांप, क्योंकि पीछे पूरा जंगल का इलाका है, सांप वगैरह आया करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कुल मिलाकर मैं कहना ही चाहता हूँ कि क्या शिक्षा ही दोषी है? 10 भाई वो जो थे वो आराम से निपट गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। एक दूसरे की छत पर जाना, एक दूसरे का कमरा यूज कर लेना, पीछे का आने जाने का रास्ता यूज कर लेना, एक दूसरे की चारपाई यूज कर लेना, ये सारी चीज़ें चलती थी। तो क्या उनको कम पड़ गया? जो पढ़े लिखे लोग ये तार लगवा करके कहते कि मेरी ये संपत्ति है, मेरी ये घर है और मेरी जगह है और मेरी मर्जी, जो मैं चाहूँ वो करूँ। जंगल उगा करके खुश है। अगर इसमें मान लीजिए बनवा करके रहते होते तो चाहे जितना झगड़ा होता, चाहे जितना कुछ होता, लेकिन अगर कोई संकट पड़ता तो हम वो दौड़ते, अगर कोई दिक्कत होती तो हम दौड़ते, उनको दिक्कत होती। तो मेरा कहना मतलब पढ़ाई लिखाई क्या लोगों को केवल जो है नफ़रत फैलाने के लिए शिक्षा होती है, कि सारे परिवार को बर्बाद कर देने के लिए शिक्षा होती है, कि 10 भाई कम पैसे में गांव में गुजारा कर गए और आज पढ़े लिखे लोग जो है खाली ज़मीन पड़ी हुई है, खाली चीज़ें पड़ी हुई हैं, भांग उगाना मंजूर है, लेकिन तार, कटीला तार लगा देना कि अगर चारपाई बगल में पड़ी है निकल जाओ तो कांटा लग जाए। ये कौन सी समझदारी है?